जय हिंद दोस्तों, टीआर मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट जो 2023 में अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका ईवीएस का पेपर करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसका जो पेडोलॉजी है, शिक्षण शास्त्र है, उसके बारे में आगे जानकारी भी लेंगे और पढ़ेंगे। और जो आपके सितंबर 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिले आप इसे कर ले जाएं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका वास्तविक समय में संचार के लिए किसका चयन करेगी? तो जो एक ईवीएस जो शिक्षिका होती है, टीचर होती है, वास्तविक समय रियल टाइम में संचार करने के लिए जो चयन करेगी वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि यात्रा थीम के लिए रेलवे स्टेशन एक संसाधन है तो भोजन थीम के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन क्या होगा? तो यदि यात्रा थीम के लिए रेलवे स्टेशन एक संसाधन है तो भोजन थीम के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन हो जाएगा कृषि फार्म, एग्रीकल्चर फार्म। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है जो विद्यार्थियों को गहराई से सोचने और अपने विचारों को विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो ईवीएस में उन प्रश्नों को क्या कहता बताना है कि जो विद्यार्थियों को गहराई से सोचने और उनके विचारों को विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करती है वह जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न होता है, जो विद्यार्थियों को गहराई से सोचने के लिए और उनको जो विस्तार और उन अपने विचारों को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्राइमरी लेवल पर जब ईवीएस पढ़ाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि स्कूल के अनुभव को बाहर के जीवन से जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनीता परिवार विषय पढ़ाने के लिए एक यूनिट प्लान तैयार करती है, उसके शीर्षक में से क्या शामिल होना चाहिए? तो जब अनीता जब एक परिवार के बारे में जब विषय पढ़ाने के लिए यूनिट प्लान करती है तो उसके शीर्षक में जो शामिल होता है वह संबंध, लैंगिक भूमिकाएं, व्यवसाय और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिवार शामिल होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जब कक्षा में कहानी और कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है तो सबसे उपयुक्त तर्क होता है कि पाठ को अधिक संवादात्मक, आनंददायक और रोचक बनाना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब कहानी के माध्यम से बच्चों को बातचीत करने, आनंद उसमें आएगा, उसमें अपनी रुचि को जागृत करेंगे तो वो अपनी जो उनका जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही अच्छे से वो अधिगम कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम जो परिणाम है उपयुक्त नहीं है? तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम परिणाम उपयुक्त नहीं होता है वह सामाजिक कुरीतियों या भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए? तो ईवीएस का पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय सबसे जो महत्वपूर्ण मानदंड है वह पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए और रूढ़िवादिता या भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईवीएस का पाठ्यपुस्तक इसलिए बाल केंद्रित होना चाहिए और रूढ़िवाद भेदता होना चाहिए, भेदभाव मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब समावेशी शिक्षा होती है तो यहाँ पे भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता और बच्चों के हिसाब से उनका जो मातृभाषा होता है उसमें उनको अधिगम कराया जाता है तो वो बहुत ही प्रभावी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन में जो है शामिल होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की दिशाएं क्या हैं, क्रमशः क्या हैं? तो गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर पूर्व में है और जो आंध्र प्रदेश है गुजरात के सापेक्ष वह दक्षिण पूर्व में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, असम में खाया जाने वाला वह कौन सा चावल है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है? तो जो असम में खाया जाता है जो बोरा चावल होता है, ये चिपचिपा होता है, पकने के बाद से चिपचिपा हो जाता है, जो असम में बहुत ही चाव से खाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो जो बिहार सबसे पहले जो बिहार है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन कहाँ पे किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में किया जाता है। और जो मधुमक्खी पालन किया जाता है तो ये सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कांसा के निर्माण में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कांसे के निर्माण के लिए जो तांबा और टिन होता है, इन धातुओं का मिश्रण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक वयस्क हाथी दिन में 300 किलो पत्तियां खाता है, तो नहीं, ये 200 किलो पत्ती यानी कि 2 क्विंटल तक पत्तियां खाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक हाथी दिन में 15 घंटे सोते हैं, तो नहीं, हाथी को पानी में खेलना पसंद नहीं है, तो पानी में उसको खेलना बहुत पसंद है। वो दिन भर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो वो अपने सूंड से पानी से नहाता ही रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2007 के तहत जंगल पर किसका अधिकार होता है? तो जंगल पर अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2007 के तहत जो कम से कम 25 साल से वहां रह रहा हो, तो वहां पर उस जो भूमि होती है उस पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुड़ुक भाषा में तोरांग शब्द का क्या अर्थ है? कुड़ुक भाषा में जो तोरांग शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा जंगल, और ये जो कुड़ुक भाषा है झारखंड की भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिकेट खेलते समय रामा किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है? तो जो क्रिकेट खेल रहा है रामा जब, तो वह अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में थीम्स को टॉपिक्स के स्थान पर क्यों रखा गया है? तो ईवीएस में जो थीम्स है इसको टॉपिक्स के स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखना सिखाना आसान बनाया जा सके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संकलित मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो संकलित मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट के लिए प्रश्न तैयार करते समय शिक्षक को पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण विषयों और उद्देश्यों की कवरेज पर ध्यान देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिगम के रूप में मूल्यांकन असेसमेंट एज लर्निंग का क्या अर्थ है? तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन जो होता है इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करना, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों को क्रियात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चों को सब क्रियात्मक जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? तो ईवीएस में जो फील्ड विजिट होता है, क्षेत्र भ्रमण होता है, उसमें मुख्य लाभ ये होता है कि अनुभव के माध्यम से बच्चे जो हैं ये पर्यावरण से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब हम ईंधन लकड़ी, कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जब हम ईंधन जो है जलाते हैं तो हमें इसमें ऊष्मा और जो होती है ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की जो चावल की जो खेती होती है उसके लिए सबसे मुख्य उपयुक्त मिट्टी होगी वह चिकनी मिट्टी होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में धान की जो पैदावार होती है वो बहुत होती है। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कि इस मधुमक्खी के बारे में कौन सा कथन सही है। सभी मधुमक्खियां अंडे देती हैं? नहीं, जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। छत्ते में केवल नर मधुमक्खियां होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात सही है।
नर मधुमक्खियाँ सारा काम करती है? तो नहीं, नर मधुमक्खियाँ सारा काम नहीं करती हैं। वहाँ पे जो मादा मक्खियाँ श्रमिक होती हैं वो काम करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिर्च हमारे भारत में किस देश के व्यापारियों द्वारा लाया गया था? तो जो मिर्च है हमारे भारत देश में दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य कौन से हैं? तो बताना है कि इसमें जो बंगाल की जो खाड़ी है इससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो इस बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिजोरम में खेती के लिए भूमि का आवंटन कैसे किया जाता है? तो भूमि का जो आवंटन है ग्राम सभा द्वारा लॉटरी निकाल करके किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसके पास ये भूमि के आवंटन के बाद से वहाँ पे खेती करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो जो 24 ग्राम मिलीलीटर प्रति जो मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह 144 ग्राम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सांपों के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि जो सांप होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके 2 विषैले दांत होते हैं, तो ये बात भी सही है। और वो जब वो 2 दांतों से उस पहले तो काटते हैं, उसके बाद से अंदर से अपने वो विष को बाहर निकालते हैं। वे अपने शिकार को चबा चबा कर खाते हैं, तो नहीं, शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, वे उस शिकार को अपने पूरा निगल जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो गलत हो जाएगा, मतलब यानी कि सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ते का मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो ये टिन है, तांबा और टिन, ये कांसे का मिश्रण है। अगला हमारा प्रश्न है, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व जो है सबसे बुजुर्ग हथनी करती है झुंड की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनाली में घरों की मुख्य विशेषता क्या है? तो मनाली के घरों की मुख्य विशेषता है कि छतें ढलानदार होती हैं और घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दाब प्रेशर लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित कंप्रेस क्यों किया जा सकता है? तो प्रेशर लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित इसलिए किया जा सकता है क्योंकि दाब लगाने से जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वह कम हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नमक वाले पानी में अंडा क्यों तैरने लगता है? तो नमक वाले पानी में अंडा इसलिए तैरने लगता है क्योंकि पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुड़ुक भाषा मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो कुड़ुक जो भाषा है यह झारखंड के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो तोरांग है, इसे कुड़ुक भाषा में तोरांग को जंगल को तोरांग कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो जो केरल राज्य है इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अरब सागर से सटे भारत के 5 राज्य कौन से हैं? तो अरब से सटे हुए जो भारत के 5 राज्य हैं ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से सटे हुए हैं? तो जो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये समुद्र तट से सटे हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो सटे हुए हैं वो 4 जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ते का मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है, नर हाथी हमेशा झुंड के साथ रहते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नहीं, नर जो हाथी होता है हमेशा झुंड के साथ नहीं होता है। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में अपना झुंड छोड़ देते हैं। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झुंड में केवल नर हाथी होते हैं? तो नहीं, झुंड में केवल नर हाथी नहीं होते हैं, मादा हाथी भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं।
एक झुंड में 50 से अधिक हाथी होते हैं? तो नहीं, एक झुंड में 50 से अधिक हाथी नहीं होते हैं। लगभग 15 से 14 से 15 हाथी होते हैं। और जो उनके झुंड का जो नेतृत्व करता है वह झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वो करती है। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी का गर्भधारण काल कितने समय का होता है? तो जो हाथी का गर्भधारण काल होता है वह लगभग 22 महीने का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 जो मीटर होता है ऊंचे बांस पे बनाया जाता है, खंभों पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जो असम के लोग होते हैं वो अपने घरों को 10 से 12 फीट ऊंचे बांस पर बनाते हैं, खंभों पर बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है यह रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिर्च भारत में किस देश के व्यापारियों द्वारा लाया गया था? तो जो मिर्च है यह दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लौंग देखने में किसकी तरह दिखाई देती है? तो जो लौंग होती है यह देखने में कील की तरह दिखाई देती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 2023 का जो ईवीएस हुआ था, ईवीएस का पेपर हुआ था, उसमें जो सब्जेक्ट ईवीएस है उसका सारा क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चंस को इसमें जोड़ा गया है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। केसर के बारे में इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह लाल रंग का होता है और केवल केरल में उगता है। तो नहीं, यह केरल में नहीं उगता, जम्मू कश्मीर में इसकी पैदावार होती है। यह पीले रंग का होता है और जम्मू कश्मीर में उगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सबसे सस्ता मसाला नहीं है, बहुत ही महंगा मिलता है और ये असम में नहीं पाया जाता, ये जम्मू कश्मीर में खास तौर से इसकी पैदावार की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मिजोरम में खेती के लिए लॉटरी कौन निकालता है? तो जो मिजोरम में खेती के लिए लॉटरी निकाला जाता है वह ग्राम सभा द्वारा निकाला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांप के बारे में कौन सा इसमें से बताना है कि कथन सत्य है? तो भारत में 10 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो 10 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सांप के 4 विषैले दांत होते हैं, 4 नहीं 2 विषैले दांत होते हैं। भारत में नाग, करैत, दुबैया और अफाई 4 प्रकार के जहरीले सांप मिलते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप शाकाहारी होता है, सांप शाकाहारी नहीं होता, वो तो मांसाहारी होता है। वो अपने शिकार को सीधे निगल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर में गैस किस रूप में भरी जाती है? तो जो एलपीजी है जो सिलेंडर में भरी जाती है, जो गैस होती है सिलेंडर में भरी जाती है, यह दाब लगाकर संपीड़ित करके तरल रूप में भरी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो जो भारत के जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं ये लगभग 9 राज्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खियों को संदेश देने के लिए कौन सा नृत्य करती है? तो जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है और दूसरी मधुमक्खियों को जब संदेश देना होता है तो वो वैगल डांस करती हैं और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो संदेश देने के लिए वो डांस करती हैं ताकि उनको भी वो रस प्राप्त हो सके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सांपों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो जो सांपों की रक्त की प्रकृति होती है वह ठंडा रक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हुए हैं? तो बताना है कि जो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लगभग 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं और भारत के जो कुल राज्य हैं वो 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर में गैस को तरल रूप में रखने के लिए क्या किया जाता है? तो एलपीजी को सिलेंडर में गैस को तरल रूप में रखने के लिए अत्यधिक दाब लगाकर संपीड़ित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पिताजी ट्रिक के अनुसार पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पिताजी ट्रिक के अनुसार पीतल में
तांबा और जिंक जस्ता धातुएं शामिल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कार्टा ट्रिक के अनुसार कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो कार्टा जो ट्रिक के अनुसार जो है ये कांसा, तांबा और टिन धातुओं का मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथी के बारे में कौन सा कथन उसके आराम करने की आदतों को दर्शाता है? तो इसमें से बताना है जो हाथी की आदत होती है वह कौन सा आराम करने की आदतों को दर्शाता है। तो हाथी दिन में 10 घंटे सोता है? तो नहीं, हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथी से बहुत ही कम आराम करता है, लगभग 2 से 4 घंटे। हाथी रात भर जागता है? तो नहीं, हाथी केवल कीचड़ में सोता है? नहीं, ये हाथी केवल कीचड़ में नहीं सोता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, असम में बोरा चावल का उपयोग विशेष रूप से किस त्योहार में किया जाता है? तो असम में जो बोरा चावल होता है ये पकने के बाद से चिपचिपा चावल हो जाता है और ये असम के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो ये विशेष रूप से बिहू त्योहार पे बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की शिक्षा दी जाती है वह प्रासंगिक सीखने, कहानियों और अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।